हाँ तो बच्चों, आज अपन गॉसेस लॉ वाला जो चैप्टर सेकंड है उसके लास्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे अपन। इसमें अपना पहला टॉपिक है, लास्ट के 2-3 टॉपिक रह गए हैं इस चैप्टर में। फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो क्या उसकी सरफेस पर कोई फोर्स लगता है, और लगता है तो क्यों लगता है और कितना होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखो कि ये फोर्स लगता क्यों है। जैसे एक कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो क्या होता है आपको पता है, वो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे चला जाता है। ये चला गया, इसकी सरफेस पे चला गया। अब सपोज करो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट हो, एक्स्ट्रा पार्ट, तो इस पार्ट पर ये पूरी सरफेस रिपल्सन फोर्स लगाएगी क्योंकि पॉजिटिव है। ये पार्ट भी पॉजिटिव है, जैसे ए बी पार्ट है और ये पूरी रिमेनिंग सरफेस है ए सी बी। तो ए सी बी जो सरफेस है वो ए बी पर रिपल्सन फोर्स लगाएगी ऐसे। चलो इसका काम हो गया। अब इस पार्ट की जगह अगर हम दूसरा पार्ट इसके पास में यहां बनाए ए बी और बाकी रिमेनिंग ए सी बी, तो ये ए सी बी इस पार्ट को भी रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इसकी पूरी सरफेस पर अगर हम फोर्स बनाएं तो सभी पूरी सरफेस इसकी आउटवर्ड्स फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? सब तरफ से बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो यही जो फोर्स है इसी की बात इस टॉपिक में की जा रही है। और जब ये फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो इसको थ्रस्ट बोलते हैं, और थ्रस्ट ही एक प्रेशर को डेवलप करता है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी सरफेस पर आउटवर्ड्स डायरेक्शन में एक प्रेशर यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि एक बैलून है, जब उसको चार्ज करेंगे तो बताओ उसके साइज का क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर नो चेंज। तो आप बोलोगे इंक्रीज होगा। तो ये जो प्रेशर लगता है चारों तरफ से, ये उस बैलून के साइज को क्या कर देता है, इंक्रीज। आपने उसको चार्ज दिया तो जैसे उसकी सरफेस पे चार्ज आया, पूरी सरफेस पर रिपल्सन फोर्स लगा, हर तरफ से रिपल्सन फोर्स, और रिपल्सन फोर्स लगा तो वो साइज में इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं। पहली बात हमने ये समझी कि ये फोर्स और प्रेशर लगता कैसे है। अब सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके फॉर्मूले के लिए हम वापस से यहाँ स्फीयर बना रहे हैं। अब हम इसको पूरे को कंप्लीट को देखेंगे। ये एक स्फीयर है और चार्ज स्फीयर है, तो इसको जो भी हमने चार्ज दिया वो इसकी सरफेस पे आ गया है। ये इसकी सरफेस पर चार्ज आ चुका है। और यहाँ पर हम दो पार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर ये इसको हमने इतना कटिंग कर दी, ये तो ए बी इसका एक पार्ट हो गया, स्मॉल पार्ट, और एक हो गया ए सी बी जो रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो दो पार्ट हो गए इसके, एक तो हो गया स्मॉल पार्ट ए बी और एक हो गया द रिमेनिंग पार्ट जो बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट ए सी बी। अब हमने क्या करा, दो पॉइंट बनाए इसी सरफेस के पास। वैसे तो दूर बना रहा हूं मैं, पर ये आप मान लेना कि ये सरफेस के बिल्कुल नियर में है। तो एक पॉइंट यहां बनाया, एक पॉइंट और भी इसी सरफेस के पास अंदर की साइड बनाया P2। तो दो पॉइंट हमने बना लिए P1 P2। ये पॉइंट रियल में सरफेस के बिल्कुल क्लोज है, लेकिन हमने उसको शो अभी दूर किया है। मान लेंगे कि हम ये बिल्कुल पास में है। अब अगर ये स्मॉल पार्ट मान लो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है और ये रिमेनिंग पार्ट E2 कर रहा है, भाई इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इस पे चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E1, और इस पे भी चार्ज है, ये रहा देखो पूरा चार्ज ही चार्ज रिमेनिंग पार्ट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E2। ये हमने मान लिया। तो E1 और E2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। अब जरा मैं देखूं कि ये जो ए बी पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला पार्ट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो होगा आउटवर्ड्स। P1 पॉइंट पर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा इनवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ने बना दिया कैसा, आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये रिमेनिंग जो है वो कैसा बनाएगा पॉइंट P1 पर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी बाहर की तरफ बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P1 पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं? ये पॉजिटिव था, इसने भी बाहर की तरफ बनाया,
ये रिमेनिंग पार्ट भी पॉजिटिव था, इसने भी बाहर की तरफ बनाया, तो पॉइंट P1 पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गए। अब पॉइंट P2 की बात करें, सबसे पहले ये वाला पार्ट AB ये पॉजिटिव है तो ये बनाएगा आउटवर्ड्स, ऐसे की तरफ, बाहर की तरफ, ऐसे बनेगा आपकी बात E1। और जो रिमेनिंग है उसमें इधर की तरफ ज्यादा चार्ज है और इधर कम चार्ज है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस तरफ की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ, ऐसे E2। तो आप ध्यान से समझना, ये तो इधर था तो इस पॉजिटिव ने बाहर की तरफ बनाया, इस पॉजिटिव ने भी बाहर की तरफ बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की E1 E2 की डायरेक्शन सेम बन गई। लेकिन जो अंदर था, गोले के अंदर, स्फीयर के अंदर जो पॉइंट P2 है उसमें जो स्मॉल पार्ट AB है वो इधर बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और रिमेनिंग जो है वो उधर बाहर की तरफ, क्योंकि रिमेनिंग वाले में इधर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो इसी का जो इफेक्ट आएगा वो इसी चार्ज का आएगा जो कि उधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये वाला जो स्मॉल पार्ट है ये अपने से बाहर की तरफ ऐसे बनाएगा। तो इसमें दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो जाती हैं, P2 पॉइंट में दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, P1 पॉइंट में दोनों डायरेक्शन सेम आएंगी। अब हम सबसे पहले डेरिवेशन में पॉइंट P1 की बात करते हैं। फॉर पॉइंट P1 रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ध्यान से समझना। EP1, P1 पर रिजल्टेंट को हमने क्या मान लिया, EP1। अब जरा देखो E1 E2 सेम डायरेक्शन में है तो E1 प्लस E2, और सरफेस के पास है ये सरफेस के पास है, तो सरफेस के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जाना और कंडक्टिंग स्फीयर निकालना, कंडक्टिंग स्फीयर में जो सरफेस वाला ये वाला केस था वहां देखना, तो आप अपने आप समझ जाओगे E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई सरफेस। तो सरफेस के पास ही है ये पॉइंट, तो जो सरफेस का फॉर्मूला होता है वही लिखेंगे हम यहाँ पे होना कितना चाहिए था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये दो पार्ट अलग अलग हैं तो इनका जो एडिशन होगा वो इसी के बराबर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर है। EP1 का मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट P1, और E1 प्लस E2 क्यों किया, क्योंकि E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में थे। और ये क्यों लिखा, क्योंकि ये होता ही है, जो भी सरफेस के पास होगा पॉइंट उसके लिए सरफेस का फॉर्मूला ही हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे यूज में। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, इसको आपको ध्यान से एक एक बात को समझ लेना है। EP1 P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 प्लस E2 क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ की वैल्यू होती है इस पॉइंट P1 पर, तो ये इसके इक्वल आनी चाहिए। फर्स्ट हो गया। अब हम बात करेंगे पॉइंट P2 की। फॉर पॉइंट P2 रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पॉइंट P2 पर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, EP2, पहली बात। दूसरी बात, दोनों अपोजिट है, E1 माइनस E2, और थर्ड बात, अंदर R लेस देन कैपिटल R, जब अंदर आते हो तो यही रिलेशन होता है, तो E इनसाइड होता है 0, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। जब इनसाइड होता है, कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा, यानी E1 इज इक्वल टू E2, ये E2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब E1 E2 दोनों इक्वल हैं तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, यूज फर्स्ट इक्वेशन 1। तो अगर मैं E1 की जगह भी E2 लिख दूं तो E2 प्लस E2 हो जाएगा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E2 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए हैं, E1 E2 की वैल्यू इक्वल आ गई है, तो यहां से 2E2, और अगर यहां से हम E2 फाइंड करें तो E2 आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई, सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो बच्चों ये पूरा जो हमने खेल खेला ये सिर्फ हमने E2 फाइंड करने के लिए ही खेला। अब मैं आपको बताऊंगा ये E2 है क्या, वैसे आपको यहां बता चुका हूं मैं E2 क्या है। जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला पार्ट, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, ठीक है। ये हम बाद में बात करेंगे। अब आप समझ गए, दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लो इस स्फीयर को, एक स्मॉल पार्ट और एक रिमेनिंग पार्ट। स्मॉल पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मानो, रिमेनिंग पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मानो। अब दोनों में दो पॉइंट बना लो P1 P2, तो P1 जो है वो सरफेस के बिल्कुल पास है,
लेकिन E1 जो E2 की डायरेक्शन होगी वो इसमें सेम आएगी आउटवर्ड्स। जो अंदर पॉइंट होगा इस स्फीयर के अंदर, उसमें ये जो पार्ट है वो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो बाहर की तरफ ऐसे बनाएगा। तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। इन दोनों की वैल्यू सरफेस वाले के फॉर्मूले के बराबर कर दो, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इनसाइड के फॉर्मूले के बराबर कर दो। इससे E1 E2 इक्वल आ जाएगा, E1 की जगह E2 रख दो, E2 प्लस E2 को डबल कर दो 2E2, तो यहां से E2 आ गया। अब मैं आपको आगे बता रहा हूं E2 आ जाने के बाद अब क्या होगा। तो ये पूरा डेरिवेशन ने अभी E2 फाइंड करा। अब E2 क्या था वो समझना। इस पूरे जो रिमेनिंग स्फीयर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो रिमेनिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है E2, ठीक है। और ये जो है स्मॉल पार्ट ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अगर इस स्मॉल पार्ट पर DQ चार्ज हो, अब ये DQ चार्ज है मान लो, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 सपोज करो, तो क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल लगेगा, 100% लगेगा। अगर किसी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी DQ चार्ज को रख दें तो बोलो उस पर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो यहां यही हो रहा है, ये जो रिमेनिंग स्फीयर है इसने तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया है E2 ऐसे, और उसमें ये DQ चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फोर्स होता है Q इंटू E। तो अभी फोर्स को हम DF मानेंगे क्योंकि ये टोटल फोर्स नहीं आ रहा, ये केवल इतने छोटे से पार्ट पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स भी स्मॉल होगा। तो फोर्स को तो हम DF मान लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को E2, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, और उसमें जो चार्ज रखा है वो है DQ। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे, E2 की वैल्यू यहां से उठाएंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और DQ को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू DS, क्योंकि सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर इसकी पूरे पर DQ चार्ज है और इसकी सरफेस एरिया जो है वो DS है, तो सिग्मा कितना हो जाएगा इस वाले स्मॉल पार्ट के लिए? DQ अपॉन DS। तो DQ कितना आ जाएगा यहां से? सिग्मा DS। तो ये DQ की हमने सिग्मा DS रख दिया। क्लियर है? इस DQ जो चार्ज था उस पर जो फोर्स लग रहा है रिमेनिंग सरफेस द्वारा, वो फोर्स होगा DF इज इक्वल टू E2 इंटू DQ। E2 की वैल्यू यहां से उठा लेंगे, और DQ जो चार्ज है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी से अगर हम निकालते हैं तो सिग्मा DS आ जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। DF इज इक्वल टू ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS। अब ये तो फोर्स था केवल उस सरफेस पर, छोटे से सरफेस पर। टोटल फोर्स निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो DF का इंटीग्रेशन तो F हो जाएगा। ये पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर रहेगी, और यहाँ पे DS का इंटीग्रेशन लग जाएगा। केवल इंटीग्रेशन केवल किसका होगा? DS का, इसका नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो ये टोटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब इस वाली इक्वेशन से ही इसको अगर हम थर्ड इक्वेशन दे देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो DF के अपॉन में DS ले आओ, DF अपॉन DS, और यहां लिख दो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये फोर्स अपॉन एरिया है, और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो ये प्रेशर जो हम निकालना चाह रहे थे, प्रेशर आ गया फोर्स अपॉन एरिया से, प्रेशर का फॉर्मूला आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ई सरफेस बताया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा को हम एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिख सकते हैं। ई सरफेस एस लिखो ना लिखो, हम इसको ई भी मान सकते हैं। केवल हमें ध्यान रखना है ये जो ई है वो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का क्या फॉर्मूला होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। अगर यहां पर हमने सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिख दिया, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको आराम से सॉल्व करके देखना, तो ये आपके पास प्रेशर का पूरा फॉर्मूला आ चुका है। 2 फॉर्मूले होते हैं प्रेशर के, या तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है वो ध्यान रखना,
E is the electric field intensity at the surface of the conductor। तो क्लियर है, फोर्स इज इक्वल टू E इंटू डी क्यू। E2 की वैल्यू डालो, DQ की वैल्यू डालो, सॉल्व कर लो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा, ये बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन केवल ds का होगा। और अगर इसी फॉर्मूले में आप ds को अपॉन में ले जाते हो तो ये फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है प्रेशर। तो ये प्रेशर का फॉर्मूला, सिग्मा को आप इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट इनटू ई लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा, दोनों ही फॉर्मूले इसके इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको दोनों ही निकाल के इसको बताने हैं। तो ये पूरा एक फोर्स और प्रेशर का पॉइंट है, इसको ध्यान से आप अच्छी तरीके से देखो और पढ़ो इसको।